यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कह विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति शुद्ध है तू कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कह कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कही चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रता विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला। अविनाशी जीव कर्म के वश जन मांदी हिंडोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी तम मत पंथों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। स्वेच्छाचारिता का फल पतनकारी होता है। जो व्यक्ति अपने आप को एक नियम से बाहर और मनमुखी होकर के काम करता है, उस व्यक्ति का पतन रखा रखाया है। इसलिए आदमी को एक घेरे में रह करके काम करना चाहिए। भले वो कहीं रहे, लेकिन नियम का पालन करते हुए कहीं भी विचरे तो वह व्यक्ति हमेशा उत्थान की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। और जो व्यक्ति मनमुखी होगा, मन के अनुसार चलेगा, अंतरात्मा की आवाज को सुनेगा नहीं, स्वच्छंद होकर के वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को पतन से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए नियम ही ईश्वर है, नियम ही परमात्मा है। नियमों के अनुसार चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप सदैव सुखी रहेंगे। तो आइए इस पर सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। जिन जीव किन आप विश्वासा, नरक गए तहि नरक ही वासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांस खारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरें न पावा। जाने जीव को पर अंदेशा, झूठा ही आए के कहा संदेशा। यह संगत छाड़ी करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार। ते नर 84 भ्रमी हैं, ज्यों लो चंद्र दिवाकर। सद्गुरु कहते हैं यदि हम गुरु की अवहेलना करते हैं, सत्संग की बातों को हृदयंगम नहीं करते हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनकी हम अवहेलना करते हैं, इनकी ओर हम ध्यान तक नहीं देते और मनमुखी होकर के हम घूमें, उसी पर विश्वास कर लें, तो समझ लो नरक हमारा बना बनाया है। आगे हमारा निवास नरक में ही होगा, यह रखा रखाया है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। किस बात को? यहाँ पर आत्मविश्वास का खंडन नहीं है। मनमुखी होकर के आप यदि घूमोगे और सोचोगे, आत्मविश्वास रखोगे, दिशा यदि गलत होगी
तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे और पतन के गर्त में चले जाओगे। इसलिए हम जो है समझे इस बात को और नियम का पालन करते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। कबीर साहब आत्मविश्वास में अटल थे। उन्होंने हमें पदे पदे आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। जो मन के उन्माद में स्वच्छंद होकर के घूमता है, स्वेच्छाचारिता, उच्छृंखल और उसी में विश्वास करता है, वह व्यक्ति नरक में गिरता है। और नरक है क्या चीज? नरक है पतन। उसमें जब आदमी कुसंग में पड़ जाता है और नाना प्रकार के कुकर्म करने लगता है, दुर्व्यसनी हो जाता है, नहीं खाने योग्य चीज़ों को खाना प्रारंभ कर देता है, उनके अंदर जो पवित्रता है, उनके अंदर जो विवेक और विचार है उसका इस्तेमाल नहीं करता है, अच्छी संगत नहीं करेगा तो आचरण कहाँ से अच्छा होगा। तो मनमानी करता है तो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। उसी में यदि विश्वास करें तो धोखा है। और आज इस लोग अपना विकास तो चाह रहे हैं, लेकिन आंतरिक विकास के मामले में गर्त की ओर जा रहा है। गलत खान पान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि संगत यदि बुरा होगा तो जीवन तो बर्बाद होगा। गलत लोगों को यदि संग करेंगे तो निश्चित ही पतन रखाया है और पवित्रता तो रह ही नहीं जाएगी। न सद्गुण रहेगा न सदाचार। कुसंग एक घून की तरह है जो अंदर अंदर चाल देता है। तो जो है इस कुसंग से बचा कैसा जाए? इस कुसंग से बचने का माध्यम सत्संग है। इस कुसंग से बचने का उपाय गुरु का ज्ञान, गुरु के उपदेश के अनुसार यदि हम चलेंगे, विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी आप जीवन में शांति आपकी बरकरार बनी रहेगी। इसलिए ये जीवन जो मिला है, ये जीवन समझपूर्वक जीने का है और हम वही काम नहीं करते हैं। घर में परिवार में लोग रहते हैं, जो घर का मुखिया होता है
उनकी बातों को, बड़े बुजुर्गों की बातों को न मानकर मनमाना हम काम करने लग जाएं, हमारे मन में कोई लगाम ना हो। मनमानी करना, उन्मादी पूर्वक चलना, ये जो है जीवन का पतन का कारण है। इसलिए जहां भी हम रहें, चाहे घर में रहते हों, चाहे साधु समाज में रहें, कहीं भी यदि नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, उच्छृंखल मर्यादा विहीन यदि हम काम करते हैं, मनमानी बर्ताव करते हैं, यदि आप अपने रवैया को नहीं बदलते हैं, चाल ढाल को नहीं बदलेंगे, तो समाज में उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। उस व्यक्ति का पतन, वह व्यक्ति जीवन भर अपमानित होता रहेगा, लोगों की नज़र से वो व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। तो स्वभाव बदलना है, स्वभाव को परिवर्तित करना है दिशा। तभी हम जो है आत्म शांति की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर आदमी को उत्थान की ओर आगे बढ़ते चलना चाहिए। जीवन की साफल्यता इसी में है। जिससे जीवन में शांति ना मिले, वो काम यदि हम करते हैं तो जीवन में आदमी को संतोष कभी नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ा धन है संतोष। और यही जीवन जीने की कला है। और वही काम हम आप सबको करना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, जिन जीव किन आप विश्वासा। विश्वास, इसलिए मनमादी होकर, उन्मादी होकर के, उन्मादी चाल चलन चल के उसी में हम विश्वास कर लें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो यह संभव है। कल्याण नहीं हो सकता है जब तक हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, अनुशासित नहीं होगा। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन का निर्माण करता है। स्वतंत्र स्वच्छंदता पूर्वक जो घूमता है, नियम से नहीं चलता, न बोलने का ढंग, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित कभी नहीं हो सकता। इसलिए बोलने का मर्यादा पूर्वक, अनुशासन का पालन करना, उसी से हमारे जीवन का समुचित विकास संभव है। और जो व्यक्ति गलत ढंग से गुरु बन बैठा हो, विचार गंदे हो, आचरणहीन हो,
ऐसे व्यक्ति ही समाज में गंदगी फैलाता है। ऐसे कुसंग से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इससे स्वयं का पतन, दूसरे का भी पतन, इससे जो है समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए चुनाव हमको सही करना होगा। अनुशासित जीवन जी करके जीवन को बनाना होगा, जीवन का निर्माण करना होगा। इसलिए संगत हमारी सही हो। बुरे लोगों के साथ न उठे न बैठें। बुरों के साथ यदि हम बैठेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। संगत का प्रभाव, इस बात को आदमी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि स्वच्छंद हो गए, अपने मन के अनुसार से चल रहे हैं। इसलिए नियम एक गणित की तरह है। उसका पालन करते हुए जो भी व्यक्ति चलेगा, वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा, निरंतर उसका उत्थान होगा। और जो व्यक्ति मन के अनुसार उन्मत्त हाथी के समान चलेगा, उसका पतन रखा है। सदगुरु कहते हैं, आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांस खारा। आवत जात न लागे वारा, ऐसे लोगों को न तो जो है जन्मने में मरने में देरी लगती है। काल अहेरी सांस सकारा, काल अहेरी बनकर रात दिन शिकारी बनकर रात दिन पीछे पड़ा है। कीड़े मकोड़े भी जन्मते मरते रहते हैं, क्योंकि हर जीव कर्म के अधीन है। कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र। जीवन की सफलता है शांति। जीवन का मेन उद्देश्य शांति। लेकिन आज इतना लोग जो है, लोगों के अंदर इतना आपदापी, इतना असंतोष की भट्ठी में जल रहे हैं, इसलिए उच्छृंखल व्यवहार करते हैं। मन में शांति नहीं होने की वजह से ही तो आदमी जो है एक दूसरे का गला काट रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है। भाई भाई में प्रेम नहीं रह गया। थोड़ी थोड़ी चीजों में, थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं। तो यह जो भटकने का साधन है, तो आदमी भटकने की तैयारी कर रहा है। यदि जीवन को सुखमय जीना है, शांतिमय जीना है, तो समझ पूर्वक जीना होगा। समझ में ही शांति समाई है। समझ जितना बढ़ेगा उतना ही
जीवन परिपक्व होता जाएगा, उतना ही हम जीवन को समझने लगेंगे। और जीवन को जब समझने लगेंगे, मन की चाल समझ में आने लगेगी। क्योंकि जो बात हम सोचते हैं सबको किया नहीं जा सकता। इसलिए पवित्र अपवित्र पर विचार करना होगा। अच्छे क्या है, बुरे क्या है, इस पर विचार करना होगा। तभी हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। अच्छे का यदि हम पालन करते हैं तो बुरे कर्म अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो आवत जात न लागे वारा, इस जीव को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इसे वासना को मिटाना होगा। जो ललक, उच्छृंखल, अमर्यादित जीवन, इससे हटकर गुरु के ज्ञान, विवेक का प्रयोग, निरंतर सत्संग करते करते हमारे जो कलमल है, हमारे जो मन में विकार है, वो छटता जाएगा। सदगुरु कबीर साहब और आगे कहते हैं, 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण का खबर, अपने मरण की खबर न पाया। बड़े बड़े विद्वान जो कई भाषाओं का मनमज्ञ होता है, कई भाषाओं का ज्ञाता, अनेक उपाधि, मानो उसके जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, लेकिन अहंकार इतना है कि आदमी जो है दूसरे को 2 कौड़ी का नहीं समझता, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। वे केवल बांस का पूंगा है, केवल विद्या तो पढ़ लिया लेकिन जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया। उसी का अहंकार कर लिया। और आज संसार में यही ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण से समाज में एक अच्छी भावना नहीं बन पाती। आज चाहे साधु संतों को देखो, चाहे गृहस्थ में देखो, आज बड़े बड़े मंच लग रहे हैं लेकिन प्रभाव दिखाई नहीं देता, शीलता का व्यवहार दिखाई नहीं देता, नम्रता नहीं। प्रवचन तो इतना करते हैं कि स्वर्ग में पहुंचा देंगे, लेकिन बात करें आसमान की मुद्दत नियरानी, डींगे तो बहुत हाँकते हैं लेकिन अहंकार इतना आदमी को रहता है, अपने आप को इतना मानता है कि दूसरे को कीड़े मकोड़े की तरह, मेरे विचार बड़े, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा ज्ञानी। इसी कारण से आज समाज में माहौल अच्छा नहीं बन रहा है। जो व्यक्ति गुरु बन बैठा है वो जब तक नम्र नहीं होगा समाज का निर्माण नहीं होगा।
जितना परिपक्व होगा उसके अंदर जितना अहंकार गलता जाएगा उतना ही समाज का निर्माण होगा। और हर समय जो समाज का अगुवा बने हैं वही फनफनाते रहे, अपने आप को बड़े मान करके फूले रहेंगे, वह समाज का पतन ही होगा, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। शब्द क्या करेगा? आज यही हो रहा है समाज में, जिसके कारण से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संतों की संख्या तो बहुत दिखाई देता है, बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, बड़े बड़ी सभा हो रही है, कार्यक्रम पर कार्यक्रम दिया जा रहा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 14 विद्या पढ़ी समझावा। विद्या में प्रांगत, प्रवचन में प्रांगत, लेकिन अहंकार उसी का, विद्या का अहंकार। तो वो व्यक्ति दो कौड़ी का है। ज्ञान क्या करेगा? जिस ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव न कर सके, तो ज्ञान, सफल ज्ञान वही है जो सबको अपने में समाहित कर ले, वही समाज का निर्माण कर सकता है। जो स्वयं अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है, और दूसरे से प्रेम कर रहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। प्रशंसा उसी गुरु की है, प्रशंसा उसी व्यक्ति की है, प्रशंसा उसी विद्वान की है जो अपने को संयम में रखता हो, अपने को कंट्रोल में। तो विद्या जीवन में प्रयोग, विद्या का प्रयोग यदि जीवन में नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति दो कौड़ी का है, चाहे वो कितना बड़ा गुरु हो जाए, रात दिन पूजाता रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो तो सबको खा ही जाएगा। अहंकार, अहंकार ऐसा सर्प है जो हर समय व्यक्ति को डसने के लिए तैयार रहते हैं। तो 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरें पावा। जन्म मरण का कारण यही है कि हम जो है अच्छा कर्म ना करके हम जो है गलत दिशा की ओर काम करते हैं, नकारात्मक। तो पढ़ना लिखना अलग विषय है, लेकिन पढ़ने का अर्थ है कि जो है जीवन को व्यवस्थित जीवन जीना, अहंकार का विसर्जन, और केवल पढ़े बांस की पोंगे के समान फटफट 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 फट बोल दिए हो गया, ये ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान दो कौड़ी का ज्ञान है। जीवन में जब तक अंतर्निहित नहीं होगा, उसके जीवन से पता चल जाता है, बात से बोल से पता चलता है कि व्यक्ति जो है कितना संयमी है, कितना अपने आप को शोधा हुआ है। अहंकार यदि जीवन में रहेगा, न तो विद्वान है वो, उसकी विद्वता दो कौड़ी की है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। पढ़ लिख करके जीवन में बोध, सही दिशा, शांति, स्थिरता, ये जीवन की सफलता है। और पढ़े लिखे जीवन ही हमारा स्थिर है,
अज्ञानता गई नहीं, अज्ञानता मिटी नहीं, अबोध जीवन में अशांति बनी है, तो ये पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं है। यह तो केवल पेट पालने के लिए धंधा हो गया। तो ज्ञान का हम सही सदुपयोग, अहंकार का विसर्जन। विद्वान लोग दूसरे को 14 विद्याएं पढ़कर समझाते हैं, परंतु अपनी मृत्यु का खबर नहीं जानते। अपने मरण की खबरें न पावा। शरीर तो ज्ञानी का भी छूटेगा, अज्ञानी का भी छूटेगा। यह जो है निश्चित है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। कोई मृत्यु को बता दे कि तुम इतना दिन में मरोगे, तो कोई जो है बुलंदी को छूना नहीं है। अपनी मृत्यु की खबर उसी को मिली है जो मृत्यु के डर से, मृत्यु का डर छूट गया हो। व्यक्ति का पतन ही मृत्यु है, और जिसका पतन होना बंद हो गया वह मृत्यु से छूट गया। जितना जितना आदमी सावधान होता जाएगा, जितनी जितनी समझ बढ़ती चली जाएगी, जितना जितना अच्छे कर्म करते जाएंगे, जीवन में संतोष शांति महसूस होती जाएगी, उतना उतना जो है हमारी हम मृत्यु से बचते जाएंगे। और यही काम हमें क्षण क्षण करना है। लेकिन हम तो क्रोध, लोभ, काम, मोह इसमें उलझे रहते हैं, और यही पतित होने का कारण है। यदि हम विद्वान हो जाएं, लेकिन विवेक का इस्तेमाल ना करें, साधना ना करें, साधना की अवहेलना करते जाएं, तो यह हमारा पतन है। इससे जो है कोई नहीं बचा सकता। हर व्यक्ति रोज सोता है, रोज जागता है। नींद एक मृत्यु है, लेकिन शांतिपूर्वक नींद आ गई तो आनंद है। लेकिन सोच सोच करके नींद नहीं आ रही है, यही तो मृत्यु का कारण है। जीवन में संतुष्टि, तो हम आपका जो जीवन मिला है, ये जीवन महत्वपूर्ण है। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठ है आय के का संदेशा। संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट न रख कर भ्रारा। गुरुपद अत्यंत श्रेष्ठ है। कल्याण के लिए गुरु चाहिए। आध्यात्मिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और आज संसार में देखा जाता है नकली गुरु की भरमार। असली सोना से नकली सोना ज़्यादा चमकता है। वैसे असली गुरु से नकली गुरु ज़्यादा चमकते हैं। धोखेबाज गुरु ने सदैव
धर्म की दुकान की उन्नति की। तंत्र मंत्र का चमत्कार, चमत्कार की जो बातें फैलाते हैं, बड़े बड़े चतुर कहलाने वाले उसमें फंस जाते हैं। केवल शिक्षित नहीं, केवल अशिक्षित नहीं, शिक्षित भी उसमें फंस जाते हैं। शिक्षित और अशिक्षित में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, दोनों मूढ़ होते हैं और दोनों विवेकी होते हैं। समझ गया विवेकी है, नहीं समझा अविवेकी। और उसमें बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, सेठ, साहूकार, अधिक फंसते हैं। जाने जीव को परान देसा, झूठ है आय के का संदेशा। भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उन्हीं के जाल में फंसते चले जाते हैं। संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा। संगत छाड़, जहां से अच्छी बोध मिलनी हो, जहां से अच्छी बोध मिलती है, सदाचार की प्रेरणा मिलती है, ऐसे जगह से आदमी दूर भागते हैं। रात दिन दुराचरणों में लीन, जिसकी संगत अच्छी ना हो, दुराचार में लीन होगा, उनकी मति, उनकी गति क्या होगी, उनके विचार क्या होंगे? गलत। जैसे लोग चाम की मोट में पानी उलीचते हैं, वैसे वो लोग जीवन में नरक उलीचते हैं। मलिन चिंतन, मलिन विचार, मलिन आचरण, यही तो नरक है। इसलिए साधु संगति, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, कुसंग मलिनता का कारण है। वो व्यक्ति मलिनता से बच नहीं सकता जो कुसंग में चलता हो। धीरे धीरे करके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कुसंग को छोड़ें, संगत छाड़ी, बुरे संगत को छोड़ दें। जिस प्रकार से शाम के मोट में पानी उलीचते हैं, वैसे ही लोग नरक उलीचते हैं। उभय मोट नरक कर भारा, संगत छाड़ करे असरार। अच्छी संगत को छोड़कर बुरी संगत में जाने से आदमी का पतन रखाया है। वह व्यक्ति जीवन में कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। धन बढ़ सकता है, सुविधा मिल सकती है, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए संगत हमारी अच्छी हो, भले लोगों की संगत करें, सज्जनों की संगत करें, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी हो, अच्छी दिशा में काम कर सकें, जिससे समाज का निर्माण, हमारे जीवन का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। सद्गुरु कहते हैं, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भ्रमी है जौलो चंद्र दिवाका। कबीर साहब कहते हैं, गुरुद्रोही, भ्रामक गुरुओं से सावधान। खतरा वहीं से है
यथार्थ सद्गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। यथार्थ सद्गुरु के अनादर का अर्थ होता है विवेक और सदाचार की बातों को ना मानना। जो विवेक तथा सदाचार का त्याग करता है वही गुरुद्रोही है, वही मनमुखी है, वही स्वेच्छाचारी है। ऐसे लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें संसार नगर में भटकना ही है। सतपथ पर नहीं आते, चांद सूर्य जब तक रहेंगे तब तक संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक भटकना है। गुरुद्रोही, मनमुखी, स्वेच्छाचारी बनकर यदि घूमेंगे तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भटकना निश्चित है। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। भटकने से, भटकाव से वही व्यक्ति बच सकता है जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान रूपी खूंटा को पकड़ लेता है और सद्गुण, सदाचार, नियम, संयम पूर्वक जीवन को जीता है। उन्हीं का भटकना दूर होता, उन्हीं का जीवन साफल्य है। संसार तो अनंत है और सदा ही रहेगा, लेकिन भटकना बंद नहीं होगा। यदि वे जग जाते हैं, गुरु मार्ग पकड़ लेते हैं तो भटकाव से बच सकते हैं। इसलिए भ्रामक गुरुओं से सावधान, विवेकी गुरु की विनम्रता पूर्वक शरण पकड़ें और स्वेच्छाचारिता को छोड़कर अनुशासित जीवन जीने के लिए तत्पर हों। इसी से हमारा कल्याण होगा और उसी से हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। हमारा निर्माण ही समाज का निर्माण है। यही काम हम आप सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।